नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में हम बात करेंगे नेपाल में हुए विमान हादसे की। एक नहीं, पिछले 10 सालों में आखिर क्यों हो रहे हैं हादसे। नेपाल में 4 क्रू मेंबर समेत 68 यात्रियों को लेकर जा रहा यति एयरलाइंस का ATR 72-500 विमान रविवार को क्रैश हो गया लैंड करने से पहले। इस हादसे के बाद नेपाल में उड़ानों के जोखिम पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। पिछले 30 साल में नेपाल में यह 28वां विमान हादसा है, यानी कि अमूमन एग्रीगेट अगर कहें तो हर साल एक हादसा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खराब मौसम, पुराने विमान और अनुभवहीन पायलट नेपाल को उड़ानों के लिए सबसे खतरनाक देश बनाते हैं। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की, यानी कि जैसा हमारे यहाँ DGCA होता है, 2019 की सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, सिविल एविएशन की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के पहाड़ पायलटों के सामने बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। नेपाल में जो विमान ATR 72-500 हादसे का शिकार हुआ, वो ATR एयरक्राफ्ट सीरीज का हिस्सा है। इस विमान के नाम में लगा 72 इसकी पैसेंजर कैपेसिटी को बताता है। इस मॉडल का पहला विमान 1981 में बना था। इसके बाद 100 से ज्यादा देशों के करीब 200 एयरलाइन में इस विमान को शामिल किया गया। इस मॉडल के एयरक्राफ्ट को फ्रेंच कंपनी एयरबेस और इटालियन एविएशन कंपनी लियोनार्डो ने मिलकर बनाया है। ये कंपनी कार्गो और कॉरपोरेट एयरक्राफ्ट विमान भी बनाती है। नेपाल में उड़ान भरना इतना मुश्किल और खतरनाक क्यों है? तथ्य है, जी हां, नेपाल में हो रहे हवाई हादसों को लेकर। नेपाल में उड़ान भरना मुश्किल और खतरनाक होने के कई कारण हैं, जैसे नेपाल की प्राकृतिक बनावट यानी पहाड़, पुअर रेगुलेशन यानी खराब नियमन और नए विमानों की कमी विमानों के उड़ान के लिए नेपाल को सबसे खतरनाक देश बनाती है। आइए इन्हें 5 पॉइंट में हम समझते हैं। आपको तथ्य में हम समझाना चाहेंगे। सकरी घाटियों के चलते विमानों को टर्न लेने में कठिनाई होती है। नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक देश की खतरनाक भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल स्थिति भी पायलटों के सामने बड़ी चुनौती होती है। नेपाल में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। यहां दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से माउंट एवरेस्ट समेत 8 स्थित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 1338 मीटर ऊपर एक सकरी घाटी में है। इस वजह से विमानों को मुड़ने के लिए काफी तंग जगह मिलती है। नेपाल के पूर्वोत्तर में स्थित लोकला शहर का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है, यानी कि उसकी रनवे स्ट्रिप जो है वो काफी छोटी है। छोटी ही नहीं, एक उतरता है तो दूसरा टेक ऑफ करता है। इसे एयरपोर्ट को एवरेस्ट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, एंट्री पॉइंट। एयरपोर्ट के रनवे को पहाड़ों के बीच एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। लुकला हवाई अड्डे के रनवे को एक छोर पर विशालकाय पहाड़ है तो दूसरे छोर पर खाई। ऐसे में सिर्फ अल्ट्रा ट्रेंड पायलटों को ही इस हवाई अड्डे पर विमान उतारने और उड़ान भरने की इजाजत है। जी हां, एक छोटी सी भूल भी विमान में सवार सभी यात्रियों की जान ले सकती है। आइए दूसरे पर नजर डालें। मौसम का तेजी से बदलना। इसके अलावा पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है, जो विमानों की उड़ान को काफी खतरनाक बनाता है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलटों को विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। वो भी तब जब मौसम अचानक बदल जाए, इमीडिएट चेंज हो जाए और सामने कुछ दिखाई ना दे, विजिबिलिटी 0। आइए बढ़ते हैं तथ्य में, तीसरे पॉइंट पर। साथ ही बर्फबारी से रनवे काफी खराब हो जाता है। इन परिस्थितियों में पायलटों से होने वाली थोड़ी सी चूक भी लैंडिंग को जानलेवा बना सकती है। तथ्य में आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु, बेहतर रडार और काबिल स्टाफ की कमी। विमान क्रैश होने की दूसरी वजहों में बेहतर रडार तकनीक की कमी होना भी है। इसकी वजह से पायलटों को दुर्गम इलाके और मुश्किल मौसम में नेविगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अशोक पोखरियाल बताते हैं कि पुराने विमानों में मॉडर्न वेदर रडार नहीं होते हैं। रियल टाइम में मौसम की जानकारी भी नहीं मिल पाती है। जी हाँ, यही सारी वजह है
जो हादसे लगातार यानी कि अमूमन हर साल होते हैं। नेपाल में आवश्यक और पर्याप्त कुशल, ट्रेंड और हाईली सेल्फ मोटिवेटेड सिविल एविएशन स्टाफ भी नहीं है। वर्कफोर्स की कमी के कारण कुछ स्टाफ को नियमित ड्यूटी के अलावा भी कई घंटों तक काम करना पड़ता है, ओवर आवर्स, वर्किंग आवर्स। देखा जाए तो यह काम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, क्वालिटी वर्किंग को। आइए अब तथ्य में नजर डालें। चौथा पॉइंट, खराब एविएशन रिकॉर्ड से 28 देशों में उड़ान पर प्रतिबंध। नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपीय कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने की पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। पांचवा तथ्य, एविएशन अथॉरिटी भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरी रही है। नेपाल की एविएशन अथॉरिटी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही। 2019 में यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबेस ने नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के लिए 2 संकरी बॉडी वाले एयरबस A320 जेट डील के लिए नेपाली बिजनेसमैन और अधिकारियों को 34 लाख यूरो यानी 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। नेपाल के हवाई हादसों का इतिहास जानिए। तथ्य है, तथ्य में आप जानिए इतिहास क्या है। पिछले कुछ सालों में भले ही नेपाल की एयर इंडस्ट्री में तेजी आई हो, लेकिन यहां होने वाले विमान हादसों में कोई कमी नहीं आई है। खराब ट्रेनिंग और रखरखाव की वजह से नेपाल में ज्यादातर हादसे होते हैं। 2019 में एयर डायनेस्टी कंपनी का हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी से टकरा गया था। काठमांडू जा रहा यह हेलीकॉप्टर रास्ता भटकने के बाद क्रैश हो गया था। इसमें नेपाल के पर्यटन मंत्री रविंद्र अधिकारी और उद्यमी आंग छिरिंग शेरपा सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। 12 मार्च 2018 को यूएस बांग्ला एयरलाइंस का एक 76 सीटर विमान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई। फरवरी 2016 में पोखरा से जोमसन के लिए एक विमान उड़ान भरने के 8 मिनट बाद लापता हो गया, डिसअपियर, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई थी। विमान का मलबा बाद में नेपाल के म्याग्दी जिले में मिला था। सितंबर 2012 में सीता एयर फ्लाइट 601 के क्रैश होने के बाद 19 लोगों की मौत हो गई थी। ये घरेलू विमान इमरजेंसी लैंडिंग करते समय काठमांडू में हादसे का शिकार हो गया था। इसी साल की शुरुआत में यहां एक और विमान हादसा हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। 25 सितंबर 2011 को बुद्धा एयर का एक विमान 1900 ललितपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 10 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। अब तक दिसंबर 2010 में तारा एयरलाइंस का एक विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चालक दल के 3 सदस्यों सहित सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। इसी साल एक और विमान हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। जुलाई 1992 में नेपाल में सबसे बड़ा और खतरनाक विमान हादसा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार सभी 167 लोगों की जान चली गई थी। जी हां, तो तथ्य में आपने देखा कि आखिर नेपाल में क्यों होते हैं हवाई हादसे और क्या है इसकी वजह। जी हां, तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।